हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्लानिंग का पार्ट 1 का लिंक मैंने इस वीडियो के लिंक में दे दिया है। आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। एंड उसमें हमने किए थे फीचर्स। अब इस पार्ट 2 में हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नंबर 1 पॉइंट इज प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है ये एक प्री डिटर्मिन कोर्स ऑफ एक्शन होता है। प्लानिंग पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं मैनेजर्स कि कोई भी काम कैसे किया जाएगा। इसको बोलते हैं प्री डिटर्मिन कोर्स ऑफ एक्शन। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आती है। ये एम्प्लॉयज को हेल्प करता है कोई भी काम कैसे करना है। ये प्लानिंग जो होती है ये एक डायरेक्शन देता है एक्शन को। सो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन, मतलब हमारे एक्शन को डायरेक्शन देता है कि कोई काम कैसे किया जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अचीव करने में भी हेल्प करता है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयज जो होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। तो पहला पॉइंट हमने किया प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। बेटा मैंने कुछ थ्योरी भी लिखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये थ्योरी इसलिए दी है क्योंकि जब हम केस स्टडी करते हैं या कोई भी केस स्टडी आती है, वहां पे अगर इनमें से कोई आपको पॉइंट्स नजर आते हैं तो आप पहचान सको कि कौन से इंपॉर्टेंस है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप पहचान सको कि वहां पे अगर आपको केस स्टडी में दिखाई दे रहा है चीज, तो ये एक इंपॉर्टेंस है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। नाउ रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी में आता है सबसे पहले कि एंटिसिपेट करता है। प्लानिंग की वजह से हम एंटिसिपेट कर लेता है मैनेजर की चेंजेस कैसे आ सकती। अब चेंजेस मतलब प्लानिंग हमेशा आगे देखने का एक फॉरवर्ड लुकिंग टेक्निक है। हमेशा आगे का देख के प्लानिंग हम प्लान करते हैं। इसमें ट्रेंड्स को स्टडी किया जाता है ताकि पोटेंशियल रिस्क देखा जाए कि आने वाले टाइम में क्या रिस्क फेस कर सकते हैं मैनेजर्स। एक ट्रेंड्स को स्टडी किया जाता है, मतलब ईयर बाय ईयर कैसी सेल चल रही है, या सीजन चेंज होने पे हमारी सेल में कितना बूस्ट आता है या डाउनफॉल आता है। तो फर्म को प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। कोई भी कॉन्टिजेंसी आ जाए, अनएक्सपेक्टेड कोई क्राइसिस आ जाए, वॉर हो जाए, या फिर जैसे कोविड आया, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आने शुरू हो जाए, तो अपनी प्लानिंग जो है हमारी हेल्प करती है इस अनसर्टेनिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए। हम वैसे ही अपने सारे जो प्लान होते हैं उसको चेंज करते हैं। सरप्राइजेस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। कोई पोटेंशियल थ्रेट आ गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के नेविगेट अनफोर्सीन इवेंट स्मूथली। वो कोई भी पैनिक सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है, प्लानिंग उसमें हेल्प करती है। रिसोर्स को प्रॉपरली एलोकेट करने में हेल्प करती है। अच्छी प्लानिंग जो होती है, रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए कि फ्यूचर के लिए या कॉन्टिजेंसी के लिए बचा के रखा जाए, तो शॉर्टेजेस को मीटअप करने के लिए हेल्प करती है। अब जो जैसे हम फेस कर रहे हैं इस टाइम पे कि देर इज अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज लाइक डीजल, पेट्रोल, गैस, तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन इस सब चीज से रिकवर हो रही है, यहाँ पे प्लानिंग काम आती है। जो मैनेजर्स प्लान करते हैं, जो मैनेजर्स ऑलरेडी एफिशिएंट मैनेजर्स होते हैं, वो इन चीजों को ध्यान में रख के वो हर चीज प्लानिंग करते हैं। अडेप्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है, सोशल चेंज आ गया, लीगली एनवायरमेंट कोई चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसीज बना दी, ये सब अनसर्टेनिटी में आती है पॉइंट्स। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि केस स्टडी में अगर ये चीजें आ रही हैं तो ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, reduces uncertainty. If company plan for potential raw material shortage by finding alternative suppliers. एग्जाम्पल है आपके लिए, आप एग्जाम्पल जरूर लिखा करो। सबसे बड़ी चीज ये है बेटा, पता है क्या है, नंबर तो सबके आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर वो ले लेता है 70 अबव 80 में से जो एग्जाम्पल्स डाल के आता है। नंबर 1। और मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये बताऊंगी आंसर्स लिखने कैसे। ठीक है, मैं एक बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी, उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि हाउ टू राइट आंसर्स एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स। नाउ अगर कंपनी प्लान करती है पोटेंशियल रॉ मटेरियल शॉर्टेज को देखते हुए कि भाई शॉर्टेज ना हो जाए, ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढ के रखती है, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्शन रुकती नहीं है, क्राइसिस के टाइम पे भी काम चलता रहता है। तो ये अनसर्टेनिटी के सारे पॉइंट्स कवर करते हैं हमने इंपॉर्टेंस में। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस आ रही है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, यूजलेस। एक वो भी काम कर रहा है, दूसरा भी वही काम कर रहा है, तीसरा भी वही काम कर, ओवरलैप हो रहा है एक्टिविटीज का, 3 लोग लगे हुए हैं, सेम काम कर रहे हैं और रिजल्ट क्या है वही। एक तो प्लानिंग की वजह से रोल जो होता है ना, कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि भाई तुम्हारा रोल क्या है, या तेरा रोल क्या है, या मेरा रोल क्या है। ठीक है, हर एक का रोल डिफाइन होता है कि तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। ओवरलैप नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते,
तो इस तरह से एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो काम को ऐसे करो, एफिशिएंसी से करना, प्लानिंग हेल्प करती है। प्लानिंग एक ऑर्गेनाइज एक सिस्टम बना देती है। प्लानिंग की वजह से हम सिस्टम बना लेते हैं मैनेजर कि भाई किसको कहाँ एफर्ट लगाना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई इनएफिशिएंसी ना हो। तो ये हो गया ओवरलैपिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है इंपॉर्टेंस का, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब देखो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है, प्लानिंग फैसिलिटेट करता है क्या, डिसीजन मेकिंग को। अब इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो समर सीजन है, समर सीजन में हम बनाते हैं कॉटन के क्लोथ्स। अब जब कॉटन के क्लोथ्स बनाने हैं, समर सीजन के आने से पहले ही हम अपनी सेल्स को ट्रेंड के मुताबिक पहले से ही एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या सेल है। और मैनेजर क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं, मतलब कई तरह के कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन कर लेते हैं और फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसमें से चूज करते हैं कि भाई इसकी तरफ जाएंगे हम। इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड रैशनल अप्रोच टू मेक चॉइसेस। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है कि चॉइसेस कैसे करनी है। गेस वर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, और इंश्योर करें कि जो डिसीजन है वो फ्यूचर के हमारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके अचीव करने वाले डिसीजन होने चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स दो, समर सीजन की सेल के दो, या फिर आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें अपनी बुक्स में भी लेके डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस आ रही है, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नए नए आइडिया लाना प्लानिंग का एक पार्ट है। ठीक है, प्लानिंग की हेल्प से न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं, एनकरेज करती है प्लानिंग की नए आइडिया लेके आओ। क्रिएटिव थिंकिंग आती है, लोगों जो मैनेजर्स हैं या टीम है उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग आती है ताकि वो बेटर मेथड और प्रोसीजर निकाल सके। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी लाइक एथर एनर्जी लगा, इन्होंने प्लान किया कि फॉर अ फ्यूचर वेयर बैटरी टेक्नोलॉजी एडवांस, जहां बैटरी की टेक्नोलॉजी में एडवांसेस लेके आओ। भाई बना तो बहुत सारी कंपनीज रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर, सब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन्होंने प्लान किया किस चीज में, इनोवेशन लेके आने में, कि हम बैटरी में काम करेंगे, बैटरी की टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग अ स्कूटर, एक स्कूटर बनाने के अलावा इन्होंने काम किया कि एक स्मार्ट स्कूटर बनाया जाए। ठीक है, आईओटी एनेबल्ड स्कूटर जिसमें डिटैचेबल बैटरीज हो, और इनोवेशन आए इन द बीएमएस मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सॉफ्टवेयर में। क्या है यहाँ पे इनोवेशन, कुछ हटके करना, बाकियों से कुछ अलग करना, कंपटीशन में रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये इनोवेटिव आइडियाज भी प्लानिंग का एक पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस आती है वो है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड किसने सेट किया, प्लानिंग की वजह से सेट हुआ। मान लो एक कंपनी है जहां पे, हम एग्जांपल से पढ़ लेते हैं, कंपनी 10,000 यूनिट स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भैया हमें तो 10,000 यूनिट बनाने। कंट्रोलिंग मेजर क्या करेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन मान लो हुई 9,000 यूनिट, तो ये जो 1,000 यूनिट शॉर्टफॉल आया, मतलब 1,000 यूनिट जो कम प्रोड्यूस किया कंपनी ने, वो क्यों किया, क्या हुआ ऐसा कि 1,000 शॉर्ट हो गया, नहीं प्रोड्यूस कर पाए हम। ठीक है, ये शॉर्टेज जो आई है ये डेविएशंस बोलते हैं इसको। तो डेविएशंस कैसे आती हैं, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान से सेट हम मेजर करते हैं, अपने बेंचमार्क से सेट प्री डिटर्मिन गोल से हम मेजर करते हैं, तो डेविएशंस आती हैं। उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, उस डेविएशन को रिमूव कैसे किया जाएगा, कंट्रोलिंग से। तो कंट्रोलिंग कैसे आई, प्लानिंग की वजह से आई, क्योंकि हमने बेंचमार्क सेट किए थे जो हमारे प्लान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको लिखने में हेल्प हो जाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि कई बार बुक्स में आपको इतनी, वैसे एनसीईआरटी में हमारे पास अच्छी डिस्क्रिप्शन है, वहां से कर सकते हो, लेकिन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। तो ये आपने पॉइंट्स बना के लिख दो कि बेंचमार्क होता है, कंपेयर करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, एस्टैब्लिशेस सेंटर ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे हम अपना जो इम्पोर्टेंस का टॉपिक है वो पूरा करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग समझ में आया। ये पार्ट 2 है। मैंने बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में आपको जो है समझाने की कोशिश की है। पहला फीचर्स किया, अब हमने इस पार्ट 2 में इम्पोर्टेंस कर लिया। पार्ट 3 में मैं आपको स्टेप्स करवा दूंगी। ठीक है, स्टेप्स करेंगे, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। नो, इन जब हम बिट्स में करते हैं ना, हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपको केस स्टडीज या फिर क्वेश्चंस दिए होंगे जो हमारे पेपर्स में आते हैं। ठीक है, वो भी करेंगे, वो भी इसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंड डू कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप कोई टॉपिक चाहते हो वो भी मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में एट माई चैनल पढ़ो कॉमर्स विद दीप्ति। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।